हेलो, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज के वीडियो सेशन का हमारा कंसेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के थर्ड मेथड को सीखना, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। दो मेथड्स, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये दोनों मेथड्स अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके कंसेप्ट के साथ। देखिए, हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड में दो अप्रोचेस अवेलेबल हैं। टू अप्रोचेस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, करेक्ट। और ये तरीके हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, नंबर फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है कैपिटलाइजेशन में। सेकंड अप्रोच का नेम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारी सेकंड अप्रोच है कैपिटलाइजेशन में। हम ये दोनों अप्रोचेस को यूज़ करके वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने स्टेप बाय स्टेप ये दोनों अप्रोचेस को समझना है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अप्रोच के साथ, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। So in this method, first of all, the capitalized value of average profits are calculated. इस मेथड में हमने क्या करना है, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं उन एवरेज प्रॉफिट्स की हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे सीखेंगे, करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट काम है कि इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड। ये हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, टू नो हाउ मच कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न दिस एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने इसलिए निकालनी होती है हमारे एवरेज प्रॉफिट की, ताकि हम ये जान सकें कि इतने एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्चुअल में कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है। डन। हमने फर्स्ट ये करना है काम। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट स्टेप में जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, जितनी हमने अपने बिजनेस में एक्चुअल में कैपिटल लगाई हुई है उस कैपिटल की वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और जो हमारी एक्चुअल कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल की वैल्यू होगी, करेक्ट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस तरीके से हमने वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। डन। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कि हमने क्या रूल्स फॉलो करने हैं इस मेथड के अंदर। अभी हम जो स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं इनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप आपके क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल्स आपको गिवन है उन डिटेल्स को यूज़ करके आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। डन। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालने हैं ये हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे फर्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में। आई होप वहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशंस क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर अब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में हमारा आएगा कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालना है, और ये हम किस तरीके से निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, करेक्ट। हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लेंगे, राइट, उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि इतने एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। डन। दिस विल बी
द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा है, इसमें एक एग्जांपल हमने लिया है ताकि हम इस फॉर्मूले को समझ सकें कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। सो इफ़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज़ ₹50,000, आपको एक बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैलकुलेट किए हुए गिवन है, राइट, 50,000 के हैं। और ये आपको बताया गया है कि इस बिज़नेस में मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10% का, यानी कि ये बिज़नेस का जो नेचर है इसमें मार्केट में नॉर्मली 10% का रिटर्न कमाया जा सकता है। डन। सो अगर एवरेज प्रॉफिट है 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी बन जाएगी? 50,000 रखेंगे एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सो हमने वही यहाँ पर किया है और हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गई है 5 लाख। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 50,000 रुपये के एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमारे बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल की ज़रूरत होगी। सो इट इज़ द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न दिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। 5 लाख क्या है? कैपिटल है, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 50,000। सो देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम जनरली नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। डन। सो याद रखिएगा आप कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का सेकेंड नेम क्या है? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे हमने डिस्कस करना है इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा आता है कि आफ्टर दिस, ये 2 स्टेप करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में हमने अपनी कैपिटल लगाई कितनी हुई है। डन। सो इसकी डिटेल्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इसे कैलकुलेट करने के लिए, या डायरेक्टली सीधा सीधा आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। फोर्थ स्टेप हमारा आता है कि अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला यूज़ करके, एंड द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। सो एक बार हम गुडविल के इस फॉर्मूले को भी एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हमने कैसे यूज़ करना है। सो देखिए, फॉर एग्जांपल हमने पिछले वाले एग्जांपल को ही यहाँ पर आगे कंटिन्यू किया है कि एवरेज प्रॉफिट्स हमारे बिजनेस के वही हैं 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी वही है हमारा 10% का। अब क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आपको एक डिटेल गिवन है कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे बिजनेस में 4,50,000। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ये 4,50,000 वो अमाउंट है जो हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, राइट। तो 4,50,000 से हमने 50,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, ये मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हुए। सो वही फर्स्ट स्टेप हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही गिवन है, तो 50,000 एज इट इज़। सेकेंड स्टेप है हमने कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लगाया, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 100 ऊपर आएगा एंड 10 नीचे आएगा, राइट। सो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। देन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। सो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स इधर 5 लाख की। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप है गुडविल कैलकुलेट करना। सो गुडविल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 लाख माइनस 4,50,000। तो गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है? 50,000 की। डन। सो गुडविल के लिए हमने वही अपना फॉर्मूला लगाया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख माइनस कर दिया है हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 4,50,000। सो गुडविल इज़ 50,000। ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम सीखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट का नेम है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर देखिए, इन दिस मेथड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू नो द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सच सुपर प्रॉफिट। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे?
हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड। जिस तरीके से हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, सेम उसी तरीके से ही हमारा फाइंड आउट हो सकता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। करेक्ट। नेक्स्ट, इससे हमें ये पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आगे हमारा ये है कि द फुल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज़ ट्रीटेड एज गुडविल। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो इस मेथड में हमारी जो भी वैल्यू निकल के आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट की, वो पूरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही हमारी गुडविल की वैल्यू मानी जाती है। डन। गुडविल का सीधा सीधा हमारा इसमें फॉर्मूला बन जाएगा कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस मेथड में क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही हमारी गुडविल की वैल्यू होती है, राइट, तो यहाँ पे सीधा गुडविल का ही डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसको समझ लेते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू। डन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एंड इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखेंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कि फ्रॉम द गिवन फिगर्स कैलकुलेट गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। डाटा हमारे पास क्या है कि नेट एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ गिवन है 50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया हुआ है 10% है। अब हमें यहाँ पे दी हुई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। डन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 4 लाख की। मेथड हमने लेकिन यूज़ करना है इधर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू इस मेथड के बेसिस पर। फॉर्मूला लिखते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा इस मेथड के अंडर। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट करना है सबसे पहले हमने सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एंड इसको निकालने का जो प्रोसीजर है वो हमने हमारे सेकंड वीडियो सेशन में डिस्कस किया था सुपर प्रॉफिट मेथड में। वही रूल्स हमने फॉलो करने हैं इधर। फॉर्मूला हमारा होता है एक्चुअल और नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए नेट एवरेज प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000 के। हमें क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालना होगा। तो नेट एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा एंड देन गुडविल हम निकाल पाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका हमने सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, वही रूल्स हमने यहाँ पर फॉलो करने हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है 4 लाख की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। वैल्यूज़ हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाता है इससे 40,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी है 40,000 के, सुपर प्रॉफिट भी है 50,000 के, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमें सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ गया है 10,000। नाउ अब ये 10,000 की वैल्यू को हम फॉर्मूले में सबमिट करेंगे तो गुडविल भी मिल जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 10,000 का मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाली हैं। देन गुडविल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 लाख की। डन। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसका नेम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आज के वीडियो सेशन में इन दिस वे हमारा थर्ड मेथड भी कंप्लीट हो जाता है समझना, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हमने 2 पार्ट सीखे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। डन। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो हमारे रिमेनिंग मेथड्स हैं, परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड, उनको गो थ्रू करेंगे, उनको सीखेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे ट्यून, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे।